फैशन में हम सिखाते हैं कि सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो ये है हमारा ब्लाउज का पीस। तो हम इसको इस तरीके से खोलेंगे और इसको, ये डबल है, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड ही रखेंगे हम। सबसे पहले हम ब्लाउज की कटिंग करते समय लंबाई का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 14.5 इंच। तो आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर, आधा इंच नीचे सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर। तो हम 14.5 का 15.5 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले लंबाई हो गई। दूसरे नंबर पे आते हैं शोल्डर। तो शोल्डर की लंबाई है इसकी 15 इंच। तो 15 का आधा होता है 7.5 इंच। हम 7.5 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 7.5 लेंगे, 7.5 उसमें लिया जाता है जैसे अगर हम कॉलर का सूट बनाते हैं, सूट हो या ब्लाउज हो, उसमें हम 7.5 इंच लेंगे, क्योंकि नहीं तो कंधे खिंचते हैं। तो इसलिए इसमें हम 7.5 नहीं लेंगे। तो इसमें हम लेस करेंगे। इसमें कम से कम हम लेस करेंगे, इसमें ले लो आप 5.5 इंच। अगर आपको 5.5 इंच लोगे, 5.5 या 6 इंच के बीच में आप ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही सही रहेंगे। अगर आप ज्यादा लोगे तो गले की चौड़ाई हमको ज्यादा लेनी पड़ती है, गले की चौड़ाई ज्यादा होगी तो गला उतरेगा। तो इसलिए आप कम लेके चलोगे। अगर कोई ज्यादा चौड़ाई मांगता है तो उसमें डोरी का वो होता है सिस्टम के, भाई हम डोरी लगा सकते हैं। तो अगर हम डोरी लगाएंगे तो कंधे नहीं फिसलते, तो उसमें आपकी चौड़ाई चल जाएगी, पर इसमें आपकी चौड़ाई नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें हम डोरी नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हम शोल्डर की लंबाई लेंगे हम इसमें 5.5 इंच। 5.5 इंच हमारी शोल्डर की लंबाई है। फिर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। और फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा आर्म होल। तो हम इस तरीके से नापेंगे। इसकी आर्म होल है हमारी 16 इंच और 16 का आधा होता है 8। तो हम इसको 5.5 पर काटेंगे। 5.5 पर इस तरीके निशान लगाया हमने पहले। और इसके चेस्ट है हमारा, यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेते हैं। तो ये चेस्ट है हमारा यहाँ 39 इंच। 39 का आधा होता है, चौथाई भाग, 39 का चौथाई भाग होता है 9.25 इंच। तो 9.25 पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इसकी कमर है हमारी 32 इंच। तो 32 का चौथाई होता है 8 इंच। तो हम 8 पे निशान लगाएंगे और इसमें 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। 2.5 का हम इधर लेंगे और 2.5 का इधर लेंगे, ताकि कमर में ज्यादा शेप नहीं देनी है। क्योंकि अगर कमर पतली है तो आपको हल्की फुल्की शेप देनी है। अगर कमर पतली नहीं है, बराबर, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि कमर ज्यादा होती है, चेस्ट के 1-2 इंच ही कम होती है, तो इसलिए हम उसमें शेप नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें निशान लगाएंगे और 2 इंच का इसमें हम मार्जिन ले लेंगे। और पीछे के बैक साइड के हिस्से में हम 1.5 इंच का, इसमें 1.5 इंच की उलाई देते हैं। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इस तरीके से इसको हम चौक को इस तरीके से घुमा देंगे। तो ये हमारा बैक साइड हो गया। अब हम चलो फ्रंट काटते हैं। गले पर भी एक बार निशान लगा लेते हैं। इसका गला है 8.5 इंच। 8.5 में हम 9 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसकी चौड़ाई लेंगे गले की, ऊपर नीचे से 2.5 इंच और ऊपर से 2 इंच हम इसलिए लेते हैं, क्योंकि अगर हम बराबर लेंगे तो कंधे फिसलने का डर रहता है। कंधे फिसलते हैं, गिरते हैं। तो इसलिए हम दोनों बराबर ही लेंगे। तो हम इस तरीके से हम इस पे पहले हम निशान लगाएंगे और इसमें 1 इंच की गोलाई देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक साइड। अब हम फ्रंट पे निशान लगाते हैं। ये भी हम 5.5 इंच पर लेंगे।
5.5 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और आर्म होल भी हम 5.5 पे हमने बैक में ली थी, तो 5.5 पे ही हम फ्रंट में भी 5.5 पे ही लेंगे। इस तरीके से मिला देंगे और इसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। 1 इंच पे निशान लगा के और इस तरीके से घुमा देंगे चौक को। हमारा आगे का गला है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच है तो हम 7 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में ऊपर जाएगा, तो हम 7 पर निशान लगाएंगे। 7 पर निशान लगाने के बाद में नीचे भी हम 2.5 लेंगे और ऊपर हम 2 लेंगे, और जो ये किनारी है इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि इससे फिनिशिंग नहीं आती है। इसको तो आप जॉइंट ही मत करना। इस तरीके से और तीखा ऐसे इंची टेप लेके ऐसे मिला देंगे और 1 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा गला। अब हम तीरा कैसे काटते हैं। हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, तो अगर चेस्ट हैवी है तो उसमें तीरा छोटा होना चाहिए। अगर चेस्ट कम है तो उसमें तीरा की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर के हिस्से की कम होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें। आप तीरा काटते हैं, सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊंगी आपको। तो इसमें 14.5 इंच लंबाई है, इसमें 14.5 इंच लंबाई है, तो ये मीडियम में बनाना है। चेस्ट ना भारी है ना कम है, तो इसलिए हम मीडियम में इसकी लंबाई काटेंगे। तो इसमें लेंगे हम 13 इंच। 1 इंच का मार्जिन तो होता ही है, 1 और 1.5 के बीच में तीरे की कटिंग होती है। अगर बेसे ज्यादा ही किसी का ज्यादा चेस्ट ज्यादा है और लंबाई है कम, तो तीरा बेसे ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप तीरे की कटिंग कर सकते हो। तो इसमें हम 13 पर निशान लगाएंगे। 13 पर निशान लगाने के बाद में इसमें हम आप इस तरीके से भी तीरा की कटिंग कर सकते हो, सीधा निशान लगा के, और इसमें 1 इंच पे निशान दूसरा लगाओगे और इस तरीके से उस 1 इंच पे निशान लगाने के बाद में इस तरीके से घुमा दोगे। ये हो गया आपका निशान, और इसको कट कर दोगे यहाँ से आगे से। तो इस तरीके से नापोगे आप, उसको छोड़ के 9.25 इंच, 9.25 हो गया। इसमें 2.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन तो चलता ही है, 2.5 का भी आप ले सकते हो अगर ज्यादा मार्जिन चाहिए आपको। अब ये हो गया हमारा बैक और ये हो गया हमारा फ्रंट। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इन पार्टों को निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बताएंगे आपको। तो चलो दोस्तों, हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक साइड निकाल लिया हमने और ये हो गया हमारा फ्रंट। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। ये 4 पार्ट है, देखो। इसकी लंबाई है 5.5 इंच, तो हम आधा इंच ऊपर सिलाई में निकालेंगे और कम से कम 1 इंच आगे सिलाई के लिए। सबसे इजी तरीका बताऊंगी बाजू की कटिंग का। तो हम पीछे की साइड से 3 इंच पे निशान लगाते हैं। आप निशान को इस तरीके से भी लगा सकते हो, आपको समझ में नहीं आए तो इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा आगे का पार्ट और ये हो गया हमारा पीछे का। इस तरीके से हम गोलाई देंगे इसमें। इस तरीके से हम बाजू की कटिंग करेंगे। 3 इंच पे निशान लगाओगे, निशान को नीचे तक करोगे मार्क, उसके बाद में आप गोला साइड में गोलाई देके और कटिंग कर दोगे। और ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। और जो आगे का पार्ट होता है तो उसमें से आधे इंच या थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आप, तो उसकी कटिंग आप निकाल लोगे। आगे है हमारी चौड़ाई इसकी 12 इंच, तो 12 का 6 होता है आधा, तो हम 2 इंच का मार्जिन लेके इसकी कटिंग भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। सिलते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगे हम फोल्ड करने के बाद में इसकी फिनिशिंग के लिए हम दोबारा कटिंग करते हैं, ताकि ये नहीं है कि अब कटिंग होने के बाद में कटिंग नहीं होगी। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कपड़ा होता है तो उसकी कटिंग हमको करनी पड़ती है। और आगे का जो पार्ट होता है जिसमें आगे जॉइंट होता है वो पार्ट, उसकी कटिंग हम दोबारा से करते हैं। थोड़ी 1-1 इंच हम इस बीच के हिस्से में से हम गोलाई से इस तरीके से गोलाई से हम निकालते हैं। उससे क्या है, आगे प्लेट्स नहीं आती है।
इस तरीके से हम निकालेंगे बाद में सिलाई करते समय। ये हमारी बाजू हो गई और ये हमारा बैक फ्रंट हो गया। अब हम तीरा की कटिंग, जो हमारे साइड में से जो कपड़ा निकला था, जो पीछे का बैक साइड था, इसमें से जो कपड़ा निकला था ये वाला, इसका हम तीरा बना सकते हैं। थोड़ा बहुत कम पड़े तो इसमें कपड़ा हम जॉइंट कर सकते हो। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करोगे। हमेशा तीरे को आड़ा ही लिया करो, क्योंकि आड़े में तीरे की कटिंग भी अच्छी होती है और सिलने के बाद भी वो परफेक्ट सिलाई भी होती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। तो इस तरीके से तीरे की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा तीरा हो गया। वैसे ये कम नहीं पड़ेगा, फिर भी आप कम पड़े, अगर कमर ज़्यादा होती है तो कम पड़ जाता है, तो उसमें ज्वाइंट कर सकते हो आप। ये हमारी एक कटिंग हो गई। अब कपड़ा हमारे पास ये बचता है, तो इसमें आप गले की प्लेट वो निकाल सकते हो पट्टियाँ, और इसमें से भी आप गले की पट्टियाँ निकाल सकते हो। आगे के लिए इसमें से निकाल सकते हो, इसमें से पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।